गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा आत्मा कहती है, जब आत्मबोध हो जाता है, आत्मबोध होने के शुरुआत होती है, तब मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार आत्मबोध को पा जाऊं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे गुरुदेव, जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो गुरु देव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हमें गुरु इसीलिए बनाना चाहिए, जैसे इस शरीर रूपी गाड़ी में भी ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है, दुख होना निश्चित है। गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं है या ब्रेक बना नहीं है या गाड़ी में ब्रेक हम लगा नहीं पा रहे हैं, तीनों ही स्थितियां में भयंकर विनाश है। उसी तरह अगर हमारा शरीर है, शरीर रूपी गाड़ी में हम अपने आत्मबोध का दर्शन कर नहीं पा रहे हैं, या हमारा गुरु करा नहीं पा रहा है, या हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कमी किसकी है? हमारी है, हमारे चित्त की है, मन की है। चित्त और मन पर चलेंगे तो हमें दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। उसी तरह जैसे सिलाई मशीन में धागा नहीं डालते हैं तो चलती तो जरूर है, लेकिन वो पॉजिटिव वो कपड़े नहीं सिलती है। उसी प्रकार अगर आप अपनी आत्मा को पोषण नहीं करोगे तो आत्मा साथ तो है, लेकिन वो कोई काम नहीं करेगी, आपको आत्मबोध नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप चित्त और मन के ये 10 बुराइयां हैं जो कई बार हम लोग बता चुके हैं। वो उनकी ही लगाम, माया रूपी, जो माया के 10 वो गुण हैं, वो माया रूपी गुणों के ही पर बसी हो करके वो कभी उनका मन शांत नहीं हो सकता, क्योंकि वो आत्मबोध को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मुझे माया पर लगाम लगाना चाहिए। शुरू करते हैं अष्टावक्र गीता का श्लोक। बुभुक्षिः संसारे मुमुक्षुरपि दृश्यते भोगमोक्ष निराकांक्षी विरलो हि महाशयः। विरलो हि महाशयः। इस संसार में भोग विषयों में लिप्त लोग
भी मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले हैं। ऐसे महापुरुष बहुत कम होते हैं जिन्हें न भोग की इच्छा है न मोक्ष की आकांक्षा, अर्थात जो पूर्ण रूप से निराकांक्षी हैं। मोक्ष भी एक तरीके से लालसा है, इच्छा है। जब हम चारों तरफ से हम निराश हो जाते हैं तो हम मोक्ष की इच्छा करते हैं कि मोक्ष हमें मिले। तो ये भी एक इच्छा है, जो कि मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं, ये भी एक इच्छा है, लालसा है। तो क्या उनको आत्मबोध हो पाता है? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। विवेचना। मनुष्य नाम का प्राणी कितना विचित्र है। वह भौतिक भोगों को यत्नपूर्वक भोगता है। वह जानता है कि भौतिक भोग नश्वर है, फिर मोक्ष की आकांक्षा भी पाले बैठा है। जैसे बिल्ली के चारों तरफ संसर्ग, चारों तरफ घूमने वाला कबूतर कब तक अभयदान प्राप्त कर सकेगा, ऐसे ही माया के चारों तरफ घूमने वाला इंसान कब तक जो है मोक्ष प्राप्त कर सकेगा? नहीं प्राप्त कर पाएगा। ऐसे ही विलासित ज्ञानी होता है। वह भोगों की इच्छा से संतृप्त है, उसकी पूर्ति के लिए नाना उपाय भी कर रहा है, उनकी पूर्ति भी कर रहा है, और परलोक की, दूसरे लोक की उसको चिंता भी खाए जा रही है। वह मुक्ति के उपाय सोचता है, पर भोगों से आसक्ति नहीं छोड़ना चाहता। भोग और मुक्ति उसे दोनों चाहिए। भोगों का रस भी चाहिए और फिर निर्दोष भी हो जाए। कैसे संभव है? भोग इच्छा और मोक्ष इच्छा परस्पर विपरीत है। एक अगर भोग इच्छा नॉर्थ पोल है तो मोक्ष इच्छा साउथ पोल है। पर इच्छाओं का ध्यास अज्ञानी को दोनों ही चाहिए। इस लोक का आनंद भी ले और मोक्ष भी मिल जाए। ये अज्ञानता से उपजे भ्रम है। जब हम, मेरे पास अज्ञान नहीं होता है, आत्मा हमारी बोध नहीं प्राप्त कर पाती, तो ये भ्रम है, गलत फहमी है कि क्लांत करने वाली भ्रांति है, और स्वयं को केवल छलते हैं कि मैं मोक्ष प्राप्त कर लूँगा। गुरु जी बता रहे हैं कि भोग के साथ ही मोक्ष की इच्छा रखने वाले अज्ञानी पुरुष अपने आप को छल रहे होते हैं, और ऐसे महापुरुष विरले ही होते हैं जो न भोग में आसक्त हैं और न मोक्ष के आकांक्षी हैं। तो वही लोग गुरु जी ने जो बताया, जो न भोग में आसक्त है और न मोक्ष के आकांक्षी है, तो यही लोग असली आत्मबोध को प्राप्त करते हैं। आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध इन्हीं लोगों को मिलता है। विराम लेती हूँ। नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद प्रणाम। आशीर्वाद एवं दुलार है। ईश्वर आपको सुखी रखे। आप सभी लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त हों। विराम लेती हूँ। नमस्कार।